बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 है आपका, स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी CS 304 ऊप का। अब देखें, इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन हाइडिंग के बारे में पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, इंप्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में आप इस चीज़ को एक समराइज़ करेंगे। देखिए, यहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। ये सारी स्टोरी आप CS 201 के अंदर पढ़ के आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी। नहीं याद तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ही गाइड करूँगा जैसे आप अभी बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेट पर हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 2 लेक्चर 2। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। हाइडिंग का उर्दू में मतलब होता है छुपाना। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब है कि आपने चीज़ों को छुपाना है, यानी आपने अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाना है। जिस तरह देखें, आप फर्ज कर लें कि ये आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ना, जिसके अंदर आपकी किताब ओपन हुई हुई है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, कम्प्लेक्स किस्म के प्रोग्राम लिखे गए हैं, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको वो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन छुपाई हुई है। अगर वो मुझे दिखाते या आपको दिखाते और मेरा इस फील्ड में तजर्बा होता, आपका तजर्बा होता, तो आप इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के भेज देते। तो देखें, इससे बहुत ही ज़्यादा डिमांड जो थी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने की, वो तो कम हो जाती। हम डेटा छुपा लेते, डेटा चुरा लेते लोगों का। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन को चुराया जाता है, इन्फॉर्मेशन को छुपाया जाता है, चुराया नहीं जाता, कि ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे और सिक्योरिटी के पर्पस से हम इसको इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं। अब ये एक सिंपल आपको एक एग्जांपल दे रहा है, मैं आपको वैसे एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपकी क्लास का जो टाइम है उसको बचाया जा सके और हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर सकें। तो देखें जी, आप फर्ज कर लें एक अली है। अब अली, आप चलें हम अली को भी छोड़ते हैं, मैं अपनी ज़ात पे बात करूंगा। मेरा नाम साकिब है, मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस जो है फर्दर मेरा कंटिन्यू और फर्दर मेरी एमफिल जो है वो स्टार्ट है। फ़र्ज़ किया कि जनाब मैंने आपको अपना नाम बताया साकिब, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे सर साकिब, ये बात ख़त्म होगी। मैंने एक हद तक डेटा अपना आपको बताया। अब मैं आपको अपना ID कार्ड नंबर नहीं बताऊंगा, हाँ मैं आपको अपनी डिग्री बता दूंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमारे कितने बहन भाई हैं, हम कहाँ रहते हैं। हाँ, या पर्सनल चीज़ों को बता सकते हैं, मतलब कि आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं। वही आगे जाके हम बात करेंगे। क्लासेस की 3 टाइप्स आएंगी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। वहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि एक बंदा क्या क्या कर सकता है और एक बंदा किस तरह चीज़ों को हाइड करता है। इसी तरह से जब आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको चीज़ों को हाइड करना होता है और आफ्टर चीज़ों को हाइड करने के बाद आपको एक खास हद तक डेटा लोगों को दिखाना होता है ताकि लोग आप तब अट्रैक्ट हों और आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं। तो ये चीज़ें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंपल आपको इस एग्जांपल में ये बताया गया कि अली है। अली क्या करता है जी, अली अपना नाम बताता है, अपनी डिग्री बताता है, अपने काम बताता है। लेकिन अली जो है अगर डॉक्टर है तो वो भी बता देगा, लेकिन अली अपना पर्सनल डेटा नहीं बताएगा। अली अपनी एज बता देगा, लेकिन अली ये नहीं बताएगा कि मैं कहाँ से पढ़ा, मैं क्यों गया, मैं किस तरफ गया, मुझे क्या कॉम्प्लिकेशन आई ज़िंदगी में और मैंने कैसे फेस किया। तो अली इस चीज़ों को कभी भी हाइड और कभी भी जो है वो नहीं बताएगा। आगे आते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है जी, ये इसका मतलब होता है हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल्स। आपको ऑब्जेक्ट की डिटेल को छुपाना पड़ता है, उसके स्टेट को, उसकी बिहेवियर को छुपाना पड़ता है फ्रॉम द यूज़र से। अब देखिए हम क्यों छुपाते हैं। अब छुपाने का मकसद होता है कि यूज़र इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि यूज़र जो है वो हाईलाइट कर सके। एक मिनट वेट कीजिएगा, मेरी तरफ लाइट चली गई और मेरा ख्याल में मेरा इंटरनेट का राउटर जो है ना, वो हर बंदा इंफॉर्मेशन हाइडिंग करता है इसी वजह से कि क्योंकि यूज़र जो है, यूज़र कौन होता है, यूज़र मैं हूँ, यूज़र आप हैं। तो जब भी हमने इंफॉर्मेशन को देखना है ना, हम चाहते हैं हम सिर्फ सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक पार्ट देख लें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम सॉफ्टवेयर के एक पीछे क्या मामला हो रहे हैं हम उसको देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ना हर बंदा आपको दिखाने में इंटरेस्टेड है, मुझे दिखाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है। इसी वजह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी प्राइवेसी की वजह से छुपा लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन को छुपाने के बाद इसके एडवांटेजेस क्या मिलते हैं हमें, ये आपके MCQs के हवाले से और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन को हाइड करने का क्या एडवांटेज है जी। तो देखें, इट सिंप्लीफाइज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अगर आप इसको हाइड करते हैं ना तो आप बड़ी आसानी से अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं, यानी आप जैसे मर्जी प्रोग्राम लिखें, सिंपल आपको एक आउटपुट मिलना चाहिए। इट इज़ बैरियर, बैरियर हम कहते हैं रुकावटों को, अगेंस्ट चेंज प्रोपोगेशन, यानी कि अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा तो आपको ये बंदा नहीं कोई कह सकता कि आप इसको चेंज करें, मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है। उसको सिर्फ एक आउटपुट चाहिए। जिस तरह आप व्हाट्सएप क्रिएट करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे लिखा था एंटर योर नंबर। अब इस एंटर योर नंबर के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। मैं पर्सनली वेब डेवलपमेंट में जा रहा हूँ, यानी मैं वेब डेवलपमेंट जो है वो स्टेम कोर्स किया हुआ है। तो मैंने वेब डेवलपमेंट के मुझे बहुत सारे ऐसे कोड आते हैं कि मैं 4 से 5 तरीकों के साथ ये शो कर सकता हूँ कि एंटर योर नंबर, और यूज़र एंटर करेगा नंबर। अब मैं जो मर्जी अप्लाई कर लूँ, वो मेरा मसला है, वो किसी यूज़र का मसला नहीं है। तो ये मेरे पास एक मुझे एडवांटेज मिल सकता है कि मैं जो मर्जी अपनी मर्जी से अप्लाई करूँ। सिंपल आपको एक अच्छा इंटरफेस चाहिए वेबसाइट के ऊपर, आपको एक अच्छा जो है वो एक मेन्यू चाहिए। अदरवाइज इससे पीछे जो मर्जी कोडिंग हो रही है वो यूज़र की या वो डेवलपर जो होता है उसकी सरदर्द होती है। अब इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट नाम है जी आपके पेपर के अंदर आने वाले।
इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना। आप ये इस तरह कह लें कि मैं कहता हूँ मुझे डेटा छुपाना है। अब मुझे डेटा छुपाना ये एक एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, ये मुनासिब वर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक मुनासिब सा वर्ड तलाश करूँगा। उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को हाइड कर लेना, डेटा को छुपा लेना। किससे छुपाना? यूजर से छुपाना, अननोन पर्सन से छुपाना। और एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्शन इसका ही एक पार्ट है, इसको हम आगे जाकर डिटेल से कवर करेंगे, लेकिन अभी आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में बता रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने तमाम तर करैक्टरिस्टिक्स, तमाम तर खूबियाँ खामियाँ अपने सॉफ्टवेयर की लोगों से छुपा ली, ऑब्जेक्ट की खूबियाँ खामियाँ छुपा ली, और अब आप चाहते हैं कि सिंपल एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जिसके अंदर लोगों का डेटा रखा जाए और वो डेटा लोगों से छुपाया जाए। जिस तरह देखिए मेरा व्हाट्सएप का डेटा मैं आपको मैसेज करता हूँ, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मेरा डेटा सिंपल आप तक आ रहा है और आपका डेटा सिंपल मेरे तक आ रहा है, लेकिन ये डेटा आगे पीछे नहीं जा रहा। तो ये आगे पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके पीछे डेटा हाइडिंग यानी इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को जो है वो रखा गया है। अब देखें, ये वो हमने जो चैप्टर 1 में बात की थी, लेक्चर 1 में बताया था मैंने, अली। अली क्या है जी? अली एक ऑब्जेक्ट है। अब अली के ये ना देखें, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसका एक दूसरा नेम होता है एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जनाब वो चीज़ें जो सेम हो सकती हैं। जिस तरह मेरा नाम है साकिब, अब दुनिया में लाखों लोगों का नाम साकिब होगा, मेरी क्वालिफिकेशन MS मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस से फर्दर एमफिल है, तो लोगों की लाखों लोगों की मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस का एमफिल होगी। मेरी इसके अलावा जो एज है, फर्ज कर लीजिए वो 28 है, तो दुनिया में लाखों लोगों की एज 28 होगी। तो यानी एट्रीब्यूट सेम हो सकते हैं, लेकिन बिहेवियर आपका सेम नहीं हो सकता। सॉरी, एट्रीब्यूट्स चेंज भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, जबकि बिहेवियर आपका सेम रहता है, जिस तरह खाना पीना जाना आना। अब देखें, बिहेवियर का कौन होता है? बिहेवियर अब लाखों यानी करोड़ों की आबादी है, बिलियंस की आबादी है, जिसमें से लाखों एट्रीब्यूट सेम हो सकते हैं। अब लाखों के लाखों या बिलियंस के बिलियन लोग खाते पीते हैं, बिलियन के बिलियन लोग ईट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो ये बिहेवियर आपका सबका सेम होता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जो खूबियाँ होती हैं, आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो समटाइम चेंज होते हैं, समटाइम यूनिक होते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स है और ये इसका बिहेवियर है। सिंपल इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके हम चलेंगे। अब देखिए एडवांटेजेस दोबारा से आपको बता रहा जी कि इनकैप्सुलेशन के एडवांटेज क्या है। सिंप्लिसिटी यानी कि आप सिंपल रहते हैं और क्लैरिटी के साथ काम करते हैं। ये तीनों आपके एमसीक्यूज में आते हैं कि देयर आर द, या वो आपसे पूछता है कि हाउ मेनी एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। तीनों ऑप्शन होते हैं और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है। अभी तक के मुताबिक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, लेकिन समटाइम वो 3 देता है, चौथा गलत दे देता है। आपने बताना होता है कि ये इसका एडवांटेज नहीं है। तो देखें सिंप्लिसिटी, अगर आप इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को रखते हैं तो आप बड़ा सिंपल रहते हैं और आप बड़ा क्लियर रहते हैं। लो कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जाहिर बात है मुझे अपनी ज़ात को जो है वो एक तरह से सेटिस्फाई करना है, तो मेरी कम्प्लेक्सिटी लो होगी और मैं अपने कोड को बड़ी बेहतरी की तरह या बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकूंगा। इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस का मतलब होता है वो पार्ट जो हमने लोगों को दिखाना होता है। जिस तरह यहाँ पे देखिए, अब मेरा इंटरफेस क्या है, ये देखिए ये ओपरा है। अब इस ओपरा का इंटरफेस ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला ओपरा का इंटरफेस है जो मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया है। इस तरह से आपके पास इंटरफेसेस होते हैं। ये आपके पास ओपरा का इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि आपने इंटरफेस ऐसा डिजाइन करना है जो हर बंदा उसको एक्सेस कर सके। मैं इसको ऑन करता हूँ, अब मेरे ओपरा को ऑन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे जिसका इंटरफेस आएगा वो बड़ा अच्छा सा, बड़ा यूनिक सा आएगा। मुझे पता है यूट्यूब कहाँ से ओपन करनी है, मुझे पता है फेसबुक कहाँ से ओपन करनी है, और हर बच्चा इस चीज़ को चला लेगा। ये देखें गूगल है, मुझे कुछ गूगल पे सर्च करना है, मैं गूगल पे सर्च कर सकता हूँ। मुझे booking.com पे जाना है, मुझे फेसबुक पे जाना है, मुझे अमेजोन पे जाना है। तो ये तमाम तरह वो पॉपुलर वेबसाइट है, मुझे अगर इन पे जाना है, जिस तरह यूट्यूब पे जाना है, मैं क्लिक करूँगा तो यूट्यूब का इंटरफेस मेरे सामने खुल के आ जाएगा और हर बंदा इसको यूज़ कर लेगा। तो बेसिक अच्छा इंटरफेस रखने का मकसद भी यही होता है कि हर बंदा उस चीज़ को इस्तेमाल करे और हर बंदा उससे मुस्तफ़ीद हो, उससे फ़ायदा उठाए। अब इंटरफेस ऑफ कार कैसा होता है जी, कि स्टील व्हील्स होंगे, उसके एक्सेलरेटर होगा, उसके पास आप चेंज कर सकते हैं गियर को, आप लाइट्स को टर्न ऑन कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपके पास इंटरफेस की एग्जांपल है। इम्प्लीमेंटेशन हम किसे कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है कि ये काम होता कैसे है। इम्प्लीमेंटेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल डेटा और एक होता है एक्सटर्नल डेटा, यानी इसकी फंक्शनैलिटी। अब देखिए ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इंटरनल डेटा का मतलब है कि आपका हिडन डेटा, जिस तरह से अब ये ओपरा मैंने खोला, इसके पीछे बहुत सारी प्रोग्रामिंग है। अब इसके पीछे प्रोग्रामिंग मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन मुझे आउटपुट नज़र आ रहा है, इससे हम कहते हैं ये इंटरनल पार्ट है। अब फंक्शनैलिटी देखें, इसके फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब ओपन कर सकता हूँ, मैं देखें साथ ही मैं करता हूँ वो यूट्यूब पे चला जाता है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। इसके फंक्शन को हम जो है वो फंक्शनैलिटी का नाम जो है वो दे देते हैं। तो ये आपने इसके दोनों पार्ट्स को याद रखना है, दोनों पार्ट्स आपके पेपर में आते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। देखें जी, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप कोई काम करते हैं।
यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, आप गियर को चेंज करते हैं ना तो उसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर होता है। जब आप अपने गियर को चेंज करते हैं तो गियर को चेंज करने के साथ साथ आपके जो मैकेनिकली काम होता है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो सारी फंक्शनैलिटी आपके लिए परफॉर्म करता है। तो ये फंक्शनैलिटी, अब देखिए आप एक गाड़ी ड्राइव करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाइक चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, कार चलाते होंगे। जब आप बाइक पे या जब आप कार पे होते हैं, जब आप गियर को चेंज करते हैं ना, आप तो अपना हैंड हिलाते हैं या आप पाँव प्रेस करते हैं आगे बाइक पे जो है वो आप प्रेस करते हैं तो आपका गियर चेंज हो जाता है। आप गाड़ी पे अपना हाथ से जो है वो, जिस तरह मैनुअल गाड़ी है तो आप जो है वो लेफ्ट वाली साइड पे जाके आगे करते हैं तो आपका गियर चेंज हो जाता है। इसी तरह से इसके पीछे फंक्शनैलिटी है, अब वो फंक्शनैलिटी हमसे छुपी हुई है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर होता है, ये देखें ये ओपरा है, इसके पीछे बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, लेकिन इस फंक्शनैलिटी को मुझे पीछे इसकी जो भी हो रहा है मुझे वो जानने से ताल्लुक नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं अमेजोन पे जाना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँ और मेरे सामने सामने क्लिक के ऊपर अमेजोन आ जाए। मैं चाहता हूँ मैं जो है वो यूट्यूब पे जाना चाहता हूँ, मैं गूगल पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसके पीछे क्या काम हो रहा है वो मुझे जानने से कोई सरोकार नहीं, और ना मैं वो जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी फंक्शनैलिटी को जानना चाहता हूँ। तो ये आपके पास इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है। मैसेज ऑलरेडी आपको पता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो आप सेंड करते हैं मैसेजेस एक दूसरे को, जिस तरह व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को डेटा सेंड कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आपके पास वो मैसेज की फॉर्म में आ जाता है। अब इन्फॉर्मेशन हाइडिंग समरी देखिए, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को हम इनकैप्सुलेशन का नाम देते हैं, और इसी के साथ साथ हमारा जो इंटरफेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का वो अच्छा होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट वो बंदा होता है जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो आपस में आपके साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू मैसेजेस। तो ये आपका चैप्टर 2 था, लेक्चर 2 था। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन जो है मिल चुकी होगी और आपका लेक्चर पसंद आया होगा।